बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात पंजम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, आपको जैसे कि मालूम है कि हमने अपना पहला लेसन मुकम्मल कर लिया है। आज हम अपना नया लेसन शुरू करेंगे। आज दिन सोमवार है, लेक्चर नंबर 3 है, दूसरा हफ्ता है, 10 मई 2021 आज की तारीख़ है। आपने भी अपने अपने नोट्स यकीनन ओपन कर लिए होंगे। आज का हमारा उन्वान है अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी अहमियत। अतात के मायने हुक्म मानने या पैरवी करने के हैं। अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद ये है कि हम ज़िंदगी के हर मामले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और इनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का हकीकी मकसद जानता हो, यानी वो जानता हो कि इसका मालिक हकीकी कौन है, इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और ज़िंदगी की तमाम नेमतें इसको किसने और क्यों अता की हैं, अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क है और ज़िंदगी में हकीकी कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। इसने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए हर दौर में नबी रसूल भेजे। ज़िंदगी के आला मकसद की मुकम्मल वजाहत के लिए अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आप सल्लम के बाद क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। आप सल्लम को सारी इंसानियत के लिए हिदायत देने वाला और रहमत वाला नबी बनाकर भेजा गया। अल्लाह ताला ने आप सल्लम पर अपनी आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाज़िल फरमाई। कुरान मजीद क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए हिदायत का मुकम्मल ज़रिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर मामले में अहकाम वाज़िया किए हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हर हुक्म पर अमल करके दिखाया और हमें अल्लाह ताला के तमाम अहकामात तफसील से समझाए। मसलन अल्लाह ताला ने हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज अदा करने का हुक्म दिया है। इन इबादत को अदा करने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। कुरान मजीद में इरशाद है, वामा यंतिकु अनिल हवा इन्नहु इल्ला वह्युल यूहा। तर्जुमा, और वो ख्वाहिश नफ्स से मुँह से बात नहीं निकालते, ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है जो भेजा जाता है। अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक ये हकीकत वाज़ह होती है कि आप सल्लम ने जो कुछ कहा वो अल्लाह ताला का हुक्म था और जो बात भी आप सल्लम की ज़ुबान से निकली वो भी अल्लाह ताला ही की तरफ से थी। इसलिए आप सल्लम की इताअत और पैरवी दर हकीकत अल्लाह ताला की इताअत है। कुरान मजीद में हमें बार बार अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी का हुक्म दिया गया है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूल। तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। प्यारे बच्चों, इस पेज तक हम आज की अपनी रीडिंग जो है इसको मुकम्मल करेंगे। अब हम इसके जो है मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। जैसे कि जो लफ्ज़ है हकीकी, हकीकी मतलब हकीकत, अस्ल, हदायत और रहनुमाई, सीधा रास्ता, आला, बुलंद, इंसानियत यानी इंसानों के लिए हिदायत देने वाले, ठीक है, अहकामात, जिन कामों को अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है, जैसे इधर बताया गया है नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सब अल्लाह ताला के अहकामात हैं। अताअत व पैरवी यानी फरमाबरदारी। फाइव क्लास प्यारे बच्चों, हम साथ ही साथ जो है रीडिंग के साथ क्वेश्चन भी करेंगे इसके। देखें, हमारा ये लेसन है अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके हम सवालात के जवाबात देखते हैं। पहला सवाल है, अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
क्या मुराद है? जवाब, अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद ये है कि हम ज़िंदगी के हर मामले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और इनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। पैरवी करें यानी कि इनकी हर बात को मानें। तालीमात के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कुछ सिखाया है हमें इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। सवाल नंबर 2 है, इत्ताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बयान कीजिए। अल्लाह ताला की मोहब्बत और खुशनुदी इसी सूरत हासिल की जा सकती है जब ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। हत्ता के मोमिन बनने के लिए बुनियादी शर्त ये है कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। यानी कि अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पे अमल करेंगे तो वो जो है वो हम किसकी बातों पे अमल करेंगे, वो हम अल्लाह ताला के बताए हुए जो काम हैं उन बातों पे अमल करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक जो है ये 2 सवालात, इन 2 सवालात को याद भी करना है और बहुत अच्छे तरीके से इनका होमवर्क भी करना है। और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने करम से अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।